अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। हाजिर हो चुका हूं लेकर एक और इस्लामियत की वीडियो। हमास और इजराइल की जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को याद कर रहे हैं फिलिस्तीनी हिमायती। फिलिस्तीन की हिमायत में निकाले गए जुलूस में रूस के राष्ट्रपति और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन की तस्वीरों को इस्तेमाल किया गया और इजरायली फौज के खिलाफ आवाजें बुलंद हुई। और नाज़रीन, आपको बता दें कि फिलिस्तीन पर इजराइल के एक के बाद हमले ने हर तरफ तबाही मचा दी है और इसी बीच फिलिस्तीन का साथ देने के लिए कई जगहों पर जुलूस भी निकाले गए हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन को फिलिस्तीन के हिमायती आखिर क्यों याद कर रहे हैं और आखिर क्या गुहार लगा रहे हैं फिलिस्तीनी मुसलमान पुतिन और किम जोंग उन से, तो बताएंगे इसके बारे में आज की इस वीडियो में। इसी वजह से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन, अमेरिका ने जब सीधे तौर से इजराइल का जंग में साथ देने का ऐलान किया है, तभी से जो बाइडेन के खिलाफ जगह जगह जुलूस निकाले गए हैं। फिलिस्तीनी मुसलमानों की हिमायती में दुनिया के कोने कोने में जुलूसों को निकाला गया और अमेरिका को सीधे सीधे धुतकारा भी गया। मगर नाज़रीन, बावजूद इसके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न सिर्फ इजराइल जाकर जंग का मुआयना किया, बल्कि फिलिस्तीन को तबाह और बर्बाद करने के लिए इजराइल को फौजें भी मुहैया करवाई। एक तरफ फिलिस्तीन के मासूम और बेगुनाह लोग दर बदर भटकने को मजबूर है और उनकी आवाजें सुनने वाला वहां कोई नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका के साथ यूरोप के और भी देशों का साथ मिला हुआ है। नाज़रीन, फिलिस्तीन का साथ देने के लिए कई मुस्लिम देश आगे तो आए हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर इस जंग में फिलिस्तीन के लिए कुछ भी नहीं किया। इजराइल गाजा के अस्पतालों तक बमबारी करता रहा और मुस्लिम देश बेगुनाह मुसलमानों का खून बहते हुए देखते रहे। अल-अक्सा मस्जिद को हासिल करने की इस जंग में फिलिस्तीन के मुसलमानों के पास अपने घर तक भी नहीं रहे। लेकिन नाज़रीन, इस जंग में महज जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा वाजिब वजह नहीं है, बल्कि इस जंग को कराने में असल हाथ अमेरिका का ही है। जी हाँ नाज़रीन, साल 1948 में जब फिलिस्तीन में रहने वाले कुछ यहूदियों ने अपने लिए एक अलग मुल्क की मांग की थी, तो अमेरिका ने ही फिलिस्तीन का कुछ हिस्सा यहूदियों को दे दिया था और जिसके बाद ही इजराइल नाम से मुल्क बना था। लेकिन वहीं एक साजिश थी अमेरिका की फिलिस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ। साल बदलते गए और इजराइल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अमेरिका का साथ पाकर इजराइल ने फिलिस्तीन के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा जमा लिया और फिलिस्तीनी मुसलमानों को दरकिनारे कर दिया गया। और जब फिलिस्तीनी मुसलमानों से उनकी सबसे पाक मस्जिदों में से एक मानी जाने वाली अल-अक्सा मस्जिद भी छीन ली गई, तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इजराइल से अपनी छीनी हुई या यूं कहे कि इजराइल के गैर कानूनी तरीके से कब्जे की गई जगहों को वापस लेने की जो जंग है, वो जंग करनी शुरू कर दी। और अमेरिका का साथ पाकर इजराइल ने खुद को एक ताकतवर मुल्क बना लिया और इसका फायदा भी उसे खूब मिला। और जब जब फिलिस्तीन के साथ इजराइल की जंग हुई है, तब तब इजराइल ने फिलिस्तीन को शिकस्त दी है और कई बेगुनाहों का खून बहाया है। और नाज़रीन, इस दफा भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी लड़ाकों ने इजराइल पर एक साथ 5000 मिसाइलों से हमला कर दिया और जिसका बदला इजराइल ने बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों के घरों पर रॉकेट से हमला करके लिया है। इस हमले में कई बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों ने अपनी जान गंवा दी है और कई बेघर हो गए हैं। गाजा, जो कि फिलिस्तीनी मुसलमानों की एक वाहिद ऐसी जगह थी जहां पर वो हिफाजत से रह सकते थे, तो वहां भी इजराइल ने कई तरह की सहूलियतों को बंद कर दिया है और गाजा के अस्पतालों पर हमला करना भी शुरू कर दिया है। हालत जो कि इस तरह से खराब हो चुकी है कि गाजा में अब न तो मुसलमानों के पास पीने का पानी है और न ही इलाज करने के लिए दवाइयां हैं। और नाज़रीन, अमेरिका ने इजराइल के सहारे जो गंदा सियासी दाव फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ खेला है, उसकी वजह से फिलिस्तीन आज नेस्तनाबूद हो गया है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के सियासी खेल को खूब समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस जंग में फिलिस्तीन का साथ देते हुए अमेरिका पर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ वही कर रहा है जो नाजी जर्मनी ने लेनिनग्राद के साथ किया था। इजराइल और फिलिस्तीन के इस जंग का पूरा ठीकरा पुतिन ने अमेरिका पर डालते हुए कहा था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सियासी दांवपेच पूरी तरह से फेल हो चुका है और जिसका नतीजा है जंग। और नाज़रीन, आपको बता दें कि पुतिन के इस बयान के बाद से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी युवाओं ने फिलिस्तीन की हिमायत करते हुए एक जुलूस निकाला, जिसमें पुतिन की तस्वीरें भी फिलिस्तीनी युवाओं ने अपने हाथों में ले रखी थी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि इस जुलूस में फिलिस्तीनी युवाओं ने वेस्ट बैंक में तैनात इजरायली फौजों पर पत्थर भी फेंके और उनकी गाड़ियों में भी आग लगा दी। इतना ही नहीं, इस जुलूस में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन की तस्वीरें भी फिलिस्तीनी युवाओं के हाथ में नजर आई। इस जुलूस में फिलिस्तीनी युवाओं ने रूस और हमास का झंडा भी ले रखा था और पुतिन ने यह भी कहा कि मगरबी मुल्कों ने फिलिस्तीनी मुसलमानों की हिमायती कभी नहीं की और हमेशा ही उनकी अनदेखी करते आए हैं। और नाज़रीन, यही वजह रही है कि पुतिन की बातों से मुतमईन होकर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी मुसलमानों ने अपने जुलूस में पुतिन की तस्वीर भी साथ में रखी है। इसी के साथ जुलूस के दौरान किम जोंग उन की तस्वीर भी फिलिस्तीनी मुसलमानों के हाथों में नजर आई है।
इतना ही नहीं नाज़रीन, आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी मुसलमानों ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए रूस और साउथ कोरिया से मदद की गुहार भी लगाई है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि रूस जब सोवियत कहलाता था तब से ही वो फिलिस्तीनी लोगों का हिमायती रहा है, और अमेरिका के साथ उसकी तलखियों ने रूस को फिलिस्तीनी लोगों के और भी करीब ला दिया है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका शुरुआत से ही इसराइल का साथ देता आया है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि इसराइल और फिलिस्तीन की सदियों से चली आ रही इस जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो मुल्क होते हैं जो इसराइल का साथ देते हैं, जैसे अमेरिका और यूरोप, और वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन का साथ देने वाले देशों में रूस और कई मुस्लिम देश शामिल हैं। नाज़रीन, हमारा पैगाम सिर्फ इतना सा ही है कि जीत चाहे किसी की भी क्यों ना हो, लेकिन इंसानियत नहीं हारनी चाहिए। हमारे मुल्क ने इंसानियत की एक अनोखी मिसाल कायम करते हुए इसराइल देश को नाराज करके फिलिस्तीन के बेगुनाह लोगों को राहत की चीजें भेजी है, और जिसके बारे में आज दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। और नाज़रीन, हर इंसान को जीने का हक है, और अगर कहीं भी बेगुनाह इंसानों का खून बहाया जाएगा तो वहां कम से कम किसी न किसी को तो इंसानियत दिखानी ही पड़ेगी। और इस वक्त जो हालात फिलिस्तीन में गुजर रहे हैं उसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हैं। फिलिस्तीन की बर्बादी का मंजर पूरी दुनिया तमाशबीन बनकर देख रहा है, लेकिन उन लोगों का खुदा ही हाफिज है, और एक ना एक दिन उन्हें इंसाफ जरूर मिलकर रहेगा। और नाज़रीन, कितने अफसोस की बात है कि बेगुनाहों का कत्ल सरेआम हो रहा है और दुनिया में कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। फिलिस्तीन और इसराइल की ये जंग महज इजरायली लोगों की फिलिस्तीनी लोगों से नहीं है, बल्कि ये जंग एक जालिम सियासतदान और मजलूम आवाम की है। फिलिस्तीन की मासूम और बेगुनाह आवाम इसराइल के जालिम राष्ट्रपति की खूनी सियासत की सूली चढ़ रही है, और इस खूनी जंग को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा, क्योंकि ऐसे में अगर मजीद बेगुनाहों का खून बहा तो ऐसे में आसमान का सीना भी फट जाएगा और आसमान भी रो पड़ेगा। और नाज़रीन, हमास जैसे आतंकी गिरोह की हिमायत हम नहीं करते हैं, और न ही फिलिस्तीन का कोई बेगुनाह मुसलमान हमास जैसे आतंकी गिरोह के किए हुए काम का साथ देता है। लेकिन इसराइल का हमास से यूं बदला लेना और फिलिस्तीनी मासूमों का इस कदर खून बहाना, ये किस हद तक जायज है, आप खुद भी इसे बेहतर तरीके से जानते हैं। और नाज़रीन, रूस और अमेरिका हमेशा से ही एक दूसरे के आमने सामने नजर आते रहे हैं, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि अमेरिका का इसराइल का साथ देना ही रूस को मजबूर करता है फिलिस्तीन की तरफदारी करने का, या फिर ऐसे में रूस को फिलिस्तीन के दुख का अंदाजा है और इसीलिए वो फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा है? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली दफा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।